आपको ओपन पोर्स का मसला है और ये हल नहीं हो रहा, देन स्टॉप वरिंग। आज मैं आपको इसका सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शहबाज अली। आई एम अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करूंगा जिसको एनलार्ज्ड पोर्स या ओपन पोर्स का नाम दिया जाता है। एक्चुअली हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और ये सिबेशियस ग्लैंड जो है इसका काम है ऑयल प्रोड्यूस करना। जब ये ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो ऑयल जो है हमारी स्किन के ऊपर आता है थ्रू अ पोर, और अगर ये जो है पोर किसी तरह बंद हो जाए तो वो जो सीबम है उसका रास्ता रुक जाता है। तो वो उसका रास्ता रुकने की वजह से वो पोर जो होता है एनलार्ज होता जाता है। एक तो ये बहुत कॉमन वजह है। दूसरी जो कॉमन वजह है वो ये है कि हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और जो न्यू सेल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं, डेड सेल्स जो होते हैं, वो बाज़ औक़ात वो पोर्स के अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से भी हमारे पोर्स जो हैं वो एनलार्ज आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो और कॉमन वजूहात हैं उसमें एक तो ये है कि ये आपके जेनेटिक्स में हो सकता है, यानी कि ये आपको फैमिली में मसला हो सकता है। और उसके अलावा ये एक्नी वालों में बहुत कॉमन है, चूँकि एक्नी वालों में आमतौर पे देखा गया है कि उनमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम होती है। उसकी वजह से एक्नी एक तो वजह हो गई, दूसरा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम हो गई। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उसको इन्हांस करती हैं। एक और बहुत कॉमन वजह जो कि हम लोग गौर नहीं करते वो है कि आप अपने खाने पीने पे तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते। ख़ास तौर पे अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, पानी अच्छी तरह से नहीं पिएंगे, तो उसकी वजह से भी आपको एनलार्ज पोर्स हो जाएंगे। स्टेप जो है वो है यूजेज ऑफ अ जेंटल क्लींजर। आपने अपने फेस पे एक तो जेंटल क्लींजर यूज़ करना है, दूसरा आपने उसका मसाज भी बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो है क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर जो है वो हल्की हल्की सी आपकी स्किन के ऊपर से तय को उतारेगा, जिसकी वजह से जेंटली वो आपके डेड सेल्स को रिमूव करेगा। और दूसरा सैलिसिलिक एसिड जो होता है लाइपोफिलिक होता है, वो पोर्स के अंदर जाके एक्सेसिव जो सीबम है उसको भी खत्म कर देगा। स्टेप 2 जो है वो बहुत अहम है और वो है जी एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपने एटलीस्ट वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक करनी है, और कोशिश करें कि या तो आप लैक्टिक एसिड यूज़ कर लें या ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो बेटर होगा कि आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड केमिकल पील जो है वो यूज़ करें, और अगर क्लिनिक में करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सफोलिएशन जो होती है वो आपकी डेड स्किन को उतारती है, जिसकी वजह से नीचे से न्यू स्किन आती है, और उसके साथ साथ आपका जो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम होता है उसको भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो केमिकल पील्स होते हैं उनका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते हैं और इलास्टिन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है उसमें हल्के फुल्की जो झुर्रियाँ हों या रिंकल्स हों उससे और प्री मैच्योर एजिंग से आप बच जाते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो है कि आपने कोई ना कोई हाइड्रेटिंग टोनर मॉर्निंग में ज़रूर लगाना है। टोनर में या तो जो है विच हैज़ल एक्सट्रैक्ट या नियासिनामाइड, इन दोनों में से कोई एक अगर इंग्रेडिएंट होगा तो ये आपकी एक तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, दूसरा ये सीबम की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेंगे। तो बेटर है कि आप एक्सफोलिएशन और जो आपका क्लींजिंग है उसके साथ साथ डेली यूज़ करें टोनर का। फोर्थ स्टेप है कि आपने रात को नियासिनामाइड स्किन पे अप्लाई करना है। नियासिनामाइड जो है वो एक तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, हल्का फुल्का जो ब्लेमिशेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा नियासिनामाइड आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है और साथ साथ ऑयल की प्रोडक्शन को भी कम करता है। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी। फिर फिफ्थ स्टेप है कि आपने रेटिनोल या रेटिनॉइड सीरम या क्रीम यूज करनी है ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, ताकि वो भी आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करे। फिफ्थ स्टेप ये है कि रात को आपने बेशक आप नियासिनामाइड यूज करें या आप रेटिनोल या रेटिनॉइड यूज करें, उसके बाद आपने कोई जेंटल सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाना है। बेहतर होगा अगर आप लोग कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, बिकॉज अगर कोई क्रीमी सा या हार्ड किस्म का मॉइस्चराइजर होगा तो वो भी आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा। उसके अंदर जो ऑयल है वो आपके ऑयल की प्रोडक्शन को और ज़्यादा एक्सेस करेगा, जिसकी वजह से पोर और ज़्यादा वाज़ेह होंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लेज़र, जो लेजर्स हैं उसमें क्यूस्विच लेजर भी इसमें यूज होता है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज CO2 फ्रैक्शन लेजर, जो कि रीसर्फिसिंग करता है और उसकी वजह से वो आपके पोर्स को भी अलाइन करता है और एक्सेसिव स्किन को भी वो रिमूव करता है। सो जो मैं टिप्स देने लगा हूँ, एक तो आपने अपने
चेहरे को कम से कम छेड़ना है, अपने एक्ने के पिंपल्स को कम से कम छेड़ना है। दूसरा, पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। तीसरा, आप हफ्ते में 1 से 2 बार शीट मास्क जो हैं वो अप्लाई करेंगे। उनमें हाइलुरोनिक एसिड या नियासिनामाइड अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और नियासिनामाइड जो है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबर सबर सबर, बिकॉज आप जो भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे इट टेक्स अराउंड 4 to 6 months, उसके बाद आपको जो है उसका रिजल्ट आता है। सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, क्लींजर। सेकेंडली आपने यूज करना है एक्सफोलिएशन। थर्डली आपने यूज करना है टोनर। फोर्थली आपने यूज करना है नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल। एंड फिफ्थली आपने यूज करना है कोई ना कोई मॉइस्चराइजर। लेकिन अगर फिर भी आपका मसला ठीक नहीं हो रहा तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें और उससे CO2 रिसर्फिंग या जो है ND-YAG लेजर के बारे में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।